नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कोरोना खबरें जरा हटके में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। चलिए खबरों का रुख करते हैं। लॉकडाउन में कुछ दिनों की परेशानी के बाद गोरखपुर के कुसमी जंगल में रहने वाले बंदरों के दिन बहुर गए हैं। खाने पीने के इंतजाम के बाद जंगल में बंदरों की उछल कूद जारी है। कोरोना महामारी में एक तरफ इंसान अपने वजूद को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, तो वहीं लॉकडाउन के बाद बेजुबानों को भूख की आग परेशान करने लगी। गोरखपुर के कुसमी जंगल में बने बुढ़िया माई के मंदिर में आम दिनों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते थे और यहाँ के सैकड़ों की संख्या में रह रहे बंदरों को कुछ न कुछ खाने पीने को दिया करते थे। जब लॉकडाउन के कारण मंदिरों को बंद कर दिया गया तो श्रद्धालुओं का भी आना बंद हो गया, जिस कारण बंदरों के सामने खाने की समस्या आन खड़ी हो गई। बंदरों को इस कदर भूखा प्यासा देख मंदिर के उत्तराधिकारी विनोद निषाद ने पहल की और बंदरों को खाने की व्यवस्था की गई। हर दिन इन बंदरों को पूरी और चना खिलाया जाने लगा। जब से लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है उसके 2 दिन बाद हम देखे कि बंदर इधर उधर भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं। एक भी आदमी देखते थे सब तो दौड़कर उनके पास चले आते थे। तो मैंने सोचा कि बंदर भूखे मर रहे हैं और मंदिर पर तमाम पहले भीड़ होती थी लॉकडाउन के पहले, तो जो भी लोग आते थे पूड़ी हलवा चना ब्रेड आट देते थे, तो उससे अपना भूख प्यास मिटा लेते थे सब। तो जब से लॉकडाउन हो गया उसके बाद से मैंने 2 दिन बाद से शुरू किया, चना पूड़ी हलवा जो भी बनवाते हैं ले आकर शाम सवेरे इनको देते हैं। ये सब अपना भूख प्यास मिटाते हैं। इसको देखते हुए धीरे धीरे तमाम लोगों को पता चला, तमाम लोग भी आते हैं, पूड़ी ब्रेड देते हैं। इसी हिसाब से ये लोग अपना खा रहे हैं और जी रहे हैं। जो बेजुबान लोग हैं इन लोगों के लिए चना पुआ पूड़ी रोटी ये सब जो है रोज़ ले आ करके और जंगल में डाल देते हैं। तो जब आते हैं आप तो क्या ये खुद ब खुद आप लोगों के पास भाग के चले आते हैं? इनको कैसे मतलब आप बुलाते हैं? क्या मतलब आने जाने से थोड़ा जान पहचान जान जाते हैं लोग। आसपास के लोगों को भी जैसे इसकी जानकारी हुई, वो भी इन बंदरों के लिए अपनी क्षमता के आधार पर कुछ न कुछ खिलाने के लिए मंदिर आने लगे। अब यहाँ के बंदरों के खाने पीने की समस्या का समाधान हो गया और बंदर भी बड़े मजे में हैं। बंदरों की मदद करने वाले लोगों की माने तो जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता वो इनके खाने का इंतजाम ऐसे ही करते रहेंगे। नहीं गोल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और लॉकडाउन के पालन करने को लेकर जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस नाटक का सहारा ले रही है। राजनांदगांव के थाना लालबाग पुलिस ने अनोखा प्रयोग किया। छत्तीसगढ़ी लघु नाटक के माध्यम से आम जनता को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने और लॉकडाउन का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए थाना लालबाग के द्वारा छत्तीसगढ़ी लघु नाट्य तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से आम लोगों में कोरोना के प्रति जो भय व्याप्त है और उसके जो बचाव हैं उनके तरीकों के बारे में बताया गया है और लोगों में जागरूकता फैलाने का लालबाग थाने के द्वारा एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने और लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने की नसीहत देने के प्रयोग की हर तरफ तारीफ हो रही है। लोग भी जागरूक होकर खुद को और समाज को कोरोना संक्रमण से बचा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजनांदगांव से राकेश कुमार यादव की रिपोर्ट। पूरे देश में लॉकडाउन है और रोजगार का संकट सीना ताने खड़ा है। ऐसे वक्त में बालोद वन विभाग की एक पहल से न केवल महुआ के फूल से बनने वाले अवैध शराब पर पाबंदी लग सकती, बल्कि नए रोजगार का साधन भी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का एक बेहतर तरीका साबित हो रहा है। बालोद जिले का आधे से ज्यादा हिस्सा वनांचल क्षेत्र है और वन संपदा प्रचुर मात्रा में है। इस समय बालोद के जंगलों में महुए का फूल मिलता है। लॉकडाउन में जब रोजगार पर कुल्हाड़ी चली तो वन विभाग की पहल ने भूखे चेहरों की रंगत बदल दी। वन विभाग ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को महुआ के फूल से अचार बनाने का प्रशिक्षण दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए महिलाओं को मिले इस प्रशिक्षण के बाद आर्थिक लाभ भी हासिल हो रहा है। और इससे घर में परेशानी होती है, आर्थिक तंगी होती है, उससे उसको देखकर छोटे बच्चे लोग भी तैयार हो जाते हैं ये सब लेने के लिए। तो हम लोगों को बहुत बुरा लगता है महिलाओं को कि ये सब चीज़ बंद होना चाहिए ऐसे कहकर। तो हम लोगों को ये अच्छा लगा सलाह कि ठीक है, इससे हम
जो मतलब शराब पीते हैं ना, उन्हीं लोगों को ये सब खिलाकर दिखाएंगे, उनके मतलब स्थिति में भी सुधार आएगा। और ऐसे अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी बताएंगे। इस तरह हमारे जो जंगल की वन संपदा है उसका सही उपयोग होना चाहिए। सब महिला जोर शोर से सामने आए और हम अपने महुआ फूल से अब अचार बना रहे हैं और सब महिला स्वयं से अपना फूल ला रहे हैं और चाह रहे हैं कि उससे अचार बन जाए और इससे उनका रोजगार भी दुगना हो रहा है। वन विभाग की इस पहल से जहां लॉकडाउन के दौरान इन महिलाओं को काम मिल रहा है और इनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, तो वहीं महुए के फूल से शराब बनाने के बजाय अचार बनाने से भी कई घर बर्बाद होने से बच रहे हैं। अब वन विभाग इनके द्वारा बनाए जा रहे महुए के अचार की मार्केटिंग कर रहा है ताकि व्यापार भी बढ़े। न्यूज़ 18 के लिए बालोद से संतोष साहू की रिपोर्ट। बालोद पुलिस भी अब स्लोगन के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस के कहर से बचाने की कोशिश में लगी है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर से बाहर न निकलने और सुरक्षित रहने का संदेश देने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने नई पहल की है। बालोद पुलिस और जिला प्रशासन ने तख्ती पर स्लोगन लिखकर लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने की कोशिश की है। तख्ती पर लिखे बालोद पुलिस के स्लोगन घर से निकलने से पहले एक बार जरूर सोचें कि ऐसी क्या मजबूरी है जो जिंदगी से ज्यादा जरूरी है का असर भी लोगों पर पड़ रहा है। कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग है और बचाव के नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के तारतम्य में लोगों को जागरूक करने के लिए आज का कैंपेन चलाया गया है, क्योंकि जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज़ नहीं है। वर्तमान में लॉकडाउन है, उसको हम पब्लिक से ही उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इसका पूरी तन्मयता से पालन करें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। लोगों को लॉकडाउन का पालन करने हेतु एक ध्येय वाक्य के रूप में बालोद पुलिस द्वारा जारी किया गया, जिसमें घर से निकलने से पहले एक बार जरूर सोचें ऐसी क्या मजबूरी है जो जिंदगी से ज़्यादा जरूरी है। हम चाहते हैं कि लोग लॉकडाउन का पालन करें और जो भी हिदायत कोविड-19 हेतु दी जा रही है उन सभी का पालन करें और दूसरों को भी पालन कराएं। बालोद मुख्यालय के हर चौक चौराहों पर पुलिस ने पैदल चलकर स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि इससे पहले बालोद पुलिस के अधिकारियों ने राहत इंदौरी की शायरी से लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया था। न्यूज़ 18 के लिए बालोद से संतोष साहू की रिपोर्ट। एक पंथ दो काज वाली कहावत जो आपने सुनी होगी, असम की महिला ब्रिगेड कुछ ऐसे ही संदेश देकर इस कहावत को चरितार्थ कर रही हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क तो बना ही रही हैं, साथ ही एक संदेश भी दे रही हैं। कैसे है यह संदेश मास्क, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोरोना संक्रमण के दौर में असम की हरगिला सेना एक विशेष मिशन पर है। हरगिला सेना की लगभग 400 महिलाएं इन दिनों संदेश मास्क तैयार करने में व्यस्त हैं। असमिया गामुसा यानी असमिया तौलिया से होममेड मास्क बनाने का मिशन और इसी मास्क मिशन से लुप्त होते ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, सारस या कहें क्रॉन्च पक्षी और असम के प्रसिद्ध एक सींग वाले राइनो के संरक्षण के लिए संदेश। इस असमिया गामुसा को ध्यान से देखिए, इससे बड़े पैमाने पर मास्क तैयार किए जा रहे हैं और इसी मास्क पर ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क और राइनो की तस्वीर है। दरअसल असम में एडजुटेंट स्टॉर्क के संरक्षण के लिए पूर्णिमा बर्मन ने हरगिला सेना तैयार की है। इस प्रयास के लिए उन्हें ग्रीन ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इस ग्रुप की महिलाएं आमतौर पर गांव-गांव घूमकर लोगों को एडजुटेंट स्टॉर्क और राइनो के संरक्षण के लिए जागरूक करती हैं। लेकिन इन दिनों संरक्षण का ये प्रयास संदेश मास्क देकर कर रही हैं। साथ ही कोरोना से खुद को बचाने के लिए मास्क पहनने का भी संदेश दे रही हैं। इस मास्क को डोडोरा गांव के ग्रामीणों के बीच खास तौर पर बांटा जा रहा है। ये गांव स्टॉर्क के लिए एशिया का सबसे बड़ा निवास स्थल बताया जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का पसंदीदा असमिया गामुसा अब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में असम के प्रमुख हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दौर में हरगिला सेना का ये प्रयास सराहनीय है। न्यूज़ 18 ऐसे कोरोना योद्धाओं को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बात जबलपुर पुलिस के जागरूकता अभियान की। कोरोना जैसे जानलेवा वायरस को हल्के में लेने वाली जनता को पुलिस ने यमराज का खौफ दिखाया है। कौन व्यक्ति लॉकडाउन का पालन कर रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और घरों में रहने की बार बार की अपील का आज जबलपुर की जनता पर जब खासा असर नहीं हुआ तो पुलिस ने लोगों को जागरूक करने का नायाब तरीका अपना लिया। पुलिस ने शहर के कई चौराहों पर कोरोना रूपी यमराज के पुतले खड़े कर दिए। कोरोना यमराज के पुतले के साथ ही जबलपुर पुलिस ने कोरोना पीड़ित का भी एक पुतला तैयार कराया है, जिसके जरिए ये संदेश दिया जा रहा है कि इस खतरनाक वायरस से अगर नहीं डरे तो कोई रोने वाला भी नहीं रहेगा। आपको बता दें कि जबलपुर में सबसे पहले कोरोना के 4 पॉजिटिव केस सामने आए थे और मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने की शुरुआत जबलपुर से ही हुई थी। लोगों को समझाने के लिए हमने 2 स्टेचू तैयार किए हैं, जिसमें यमराज और कोरोना है और उसमें हमने लिखा है कि कोरोना से बचे वरना यमराज मिलेंगे। उसके बगल में एक हमने बोर्ड भी लगाया हुआ जिसमें स्लोगन है, कोरोना कोई रोड पर ना निकले वरना इसका अगर हमने इसका पालन नहीं किया तो इसका अर्थ बदलते देर नहीं लगेगी। जो अर्थ इस तरह होगा कोई भी रोने वाला नहीं बचेगा। तो इस तरह के स्लोगन वगैरह से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। कोरोना से बचने का एकमात्र कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग ही है और इसका पालन कर कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सकती है। अब जबलपुर पुलिस के इस प्रयास का खासा असर हो रहा है और लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस के इसी तरह की कोशिशों का ही नतीजा है कि शहर में कोरोना पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा कम हो रहा है और कोरोना के मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पैसेंजर ट्रेन को बंद कर दिया गया हो और सिर्फ मालगाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई हो। कोरोना काल में भारतीय रेल देश और देशवासियों के लिए सबसे बड़ी संजीवनी साबित हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए। जरूरतमंद के तारणहार पहुंचा रहे भोजन द्वार द्वार। कोरोना से रण में रेलवे। लॉकडाउन के दौरान जो हमारी पैसेंजर सर्विसेज हैं वो ज़रूर रुकी, लेकिन रेलवे ने जो हमारे नागरिक हैं उनकी मदद करना नहीं छोड़ा और अलग अलग तरीके से जो हमारे रेलवे के कर्मी हैं वो लोगों की मदद कर रहे हैं। अफसर की जुबान से निकले इन अल्फाजों को आश्वासन भर मत समझिए। भारतीय रेल देश और देशवासियों की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। रेलवे के कर्मचारी और अफसर अलग अलग तरीके से जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। 10 अप्रैल तक रेलवे 10,20,000 फूड पैकेट्स बांट चुकी है। 11 अप्रैल तक रेलवे सुरक्षा बल 6.5 लाख लोगों को खाना खिला चुका है। भोजन देते समय सामाजिक दूरी और स्वच्छता का पूरी तरह से पालन किया गया। IRCTC के कर्मचारियों ने PM केयर फंड में 20 करोड़ रुपए भी जमा कराए हैं। IRCTC, RPF, जोनल रेलवेज और जो हमारे NGOs हैं उन्होंने साथ में मिलकर एक बहुत मेजर रूप में ज़रूरतमंद लोगों की मदद की है। 10 लाख से ज़्यादा खाने के पैकेट पूरे भारतवर्ष में वितरित किए गए हैं ज़रूरतमंद लोगों को। ये तो आप जानते ही हैं कि रेलवे देशवासियों तक जरूरत का सामान पहुंचाने के लिए मालगाड़ियों के अलावा पार्सल ट्रेनें भी चला रही है, जिसके जरिए कोरोना काल में आप अपने इष्ट मित्रों को जरूरी सामान भेज सकते हैं। 24 घंटे किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी भी आम जन को आती है तो उसके लिए ये हेल्पलाइंस उपलब्ध हैं और इसका जो फ़ायदा है वो हमारे जो फ्रेट कस्टमर्स हैं और जो पार्सल कस्टमर्स हैं वो भी उठा सकते हैं। 139 जो है वो राष्ट्रीय हमारी नेशनल हेल्पलाइन नंबर है। इन उपायों के अलावा रेलवे समय समय पर एडवाइजरी जारी कर देशवासियों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही है। इसलिए अपील पर अमल कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ को एकमात्र इलाज समझिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। कोरोना का वार लगातार जारी है, लेकिन लोगों का हौसला बरकरार है। तरीका अलग अलग, लेकिन लक्ष्य एक, कोरोना को हराना है। सामने कोरोना की दहाड़ है तो इधर हौसलों का पहाड़ है।
कोई स्प्रे से कोरोना भगा रहा, कोई दिन रात मास्क बना रहा, कोई योद्धाओं का हौसला बढ़ा रहा। तरीके अनेक, टारगेट एक, सबने मन में ठाना है कोरोना को हराना है। कोरोना का वार लगातार जारी है, लेकिन लोगों की हिम्मत और हौसला बरकरार है। तरीके भले ही अलग अलग हैं, लेकिन सबके मन में एक ही लक्ष्य है। सबने ये ठान लिया है, नहीं थमेंगे, नहीं रुकेंगे, कोरोना को हराकर ही दम लेंगे। बीकानेर में कोरोना योद्धा दिन रात काम में लगे हैं। सुबह से शाम तक मास्क बना रहे हैं और उसे एक एक शख्स तक पहुंचा रहे हैं। सिलाई मशीन पर हाथों की चाल देखिए, ये वही हाथ हैं जो मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन आज मास्क की जरूरत है तो ये हाथ कुशल दर्जी को भी मात दे रहे हैं। वैसे तो मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, लेकिन सडन आउटबर्स्ट के कोरोना वायरस के सडन आउटबर्स्ट की वजह से ऑल ऑफ सडन मास्क का मार्केट में शॉर्टेज होने लगी। तो अब हमें पता है बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है, तो इसके लिए मास्क सबसे अहम रोल निभा रहा है हमारे इस इन्फेक्शियस डिजीज से बचाने के लिए। कोटा में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कोरोना योद्धा शहर को सैनिटाइज करने में जुटे हैं। दिन रात सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव जारी है ताकि शहर से कोरोना को भगाया जा सके। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी पूरे दमखम के साथ कोरोना के खिलाफ जंग में कूद पड़े हैं। किरोड़ी लाल ने खुद ही स्प्रे मशीन हाथों में थाम लिया और एक एक घर सैनिटाइज कर रहे हैं। संदेश भी साफ, जरूरत पड़ी तो पुराने पेशे में फिर उतरेंगे और अस्पतालों में भी जाकर सेवा देंगे। देखो, मैं भी डॉक्टर हूँ और देश दुनिया के सारे डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे भी मेरा कर्तव्य याद आ गया और उस कर्तव्य का, उस धर्म का पालन करके मैं गाँव में जाके जनता को जागरूक कर रहा हूँ। जैसलमेर के भामाशाह भी कोरोना के खिलाफ जंग में पीछे नहीं हैं। ऐसे ही एक भामाशाह कुणाल सिंह भाटी ने जवाहर अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन सेंटर में सैनिटाइजर चैम्बर लगवाया। सिर्फ 5 सेकंड में सैनिटाइज करने वाले चैम्बर का कलेक्टर ने शुभारंभ किया। इस कोरोना काल में पुलिस वालों ने सेवा की मिसाल कायम की है, तो मंत्री जी ने भी पुलिस वालों की हौसला अफजाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चूरू के सुजानगढ़ में मंत्री मास्टर भंवरलाल ने कोरोना योद्धाओं को छाछ पिलाई और रबड़ी खिलाई। इनके पास 50 या 60 जवान यहाँ है, सुजानगढ़ के अंदर है। ये रोज 50-60 जवानों को ये कह रहे हैं कि मैं उनको छाछ और राबड़ी, जो राबड़ी होती है वो गर्मी को डांटती है क्योंकि जवान गर्मी में खड़े रहते हैं। तो इन्होंने आज ये तय किया है कि मुझे भी छाछ राबड़ी हमारे जवानों को पिलानी है। बेशक कोरोना दहाड़ रहा है, लेकिन उसके मुकाबले के लिए हौसलों का पहाड़ खड़ा है। तभी तो सुपर पावर को पस्त कर देने वाला कोरोना अभी भी हिंदुस्तान में तबाही मचाने में कामयाब नहीं हो पाया है। तो डरना नहीं है, लड़ना है, लक्ष्य बस एक बनाना है, कोरोना को हराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखा आपने कैसे कोरोना योद्धा समाज के दुश्मनों को समझाने में जुटे हुए हैं। डेंजर के बीच पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब जरा एक दूसरे कोरोना योद्धा का अंदाज भी देख लीजिए जो समाज को सुरक्षा संदेश दे रहे हैं। लॉकडाउन जो तोड़ के बाहर जाओगे, बाहर से कोरोना को घर लाओगे, मौत के मुंह में खुद ही चले फिर जाओगे, साथ में अपनों को भी तुम ले जाओगे। ये बात मेरी सुनना, नहीं झूठलाना, बाहर न जाना, अभी घर में ही रहना, घर से बाहर जाना नहीं, घर से बाहर जाना नहीं किसी हाल में। और अब देखते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ दिलचस्प खबरें। केरल में हाउस बोट को क्वारंटीन सेंटर बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। केरल सरकार इस बारे में केंद्र सरकार से बात कर सकती है। प्लान ये है कि खाली पड़े हाउस बोट्स को
आइसोलेट वार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें विदेश से केरल आए मरीजों को रखा जा सकता है। केरल के कुन्नूर में 71 साल के मरीज की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना संक्रमित मरीज पुडुचेरी से आया था और गंभीर हालत में अस्पताल में 7 अप्रैल को भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि मरीज को खराब किडनी के साथ हाइपरटेंशन की भी शिकायत थी। ओडिशा के संबलपुर में लोगों की परेशानियों को देखते हुए घर घर जाकर सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया गया है। लॉकडाउन में लोगों को सब्जी की कमी से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिर प्रशासन को ऐसा आदेश देना पड़ा। सब्जी मिलने से लोगों ने अब राहत की सांस ली है। संबलपुर जिला प्रशासन बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है, डोर टू डोर डिलीवरी दे रहा है। हम लोग बहुत खुश है, बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, ये सबसे बढ़िया है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक छात्र 3D प्रिंटिंग मशीन के जरिए फेस शील्ड बनाने में कामयाबी हासिल कर चुका है। 12वीं में पढ़ने वाले मिहिर का कमरा इन दिनों वर्कशॉप बन गया है। एक शील्ड की लागत 70 रुपए आ रही है और इसे काफी कारगर भी बताया जा रहा है। मिहिर के मुताबिक पीपीई की कमी ने उन्हें कुछ कदम उठाने के लिए मजबूर किया और आज उनकी मेहनत रंग लाई है। मिहिर को गुरुग्राम के कई अस्पतालों से 600 फेस शील्ड बनाने का ऑर्डर भी मिला है। और इसी के साथ कोरोना खबरें जरा हटके में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।